नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। हृदय न भेदरु पंकज में बिछरत पीतम नीर, जानते हो मोहि दीन विधे यहु जात ना शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विध करत पंथ पछतावा, तम सातिर तुरत रथो आवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रही हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे से गुर बावन गाई। बैठ बेटप तर दिवस गंवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेश कीन अंधियारे। पैठ भवन रथ राख दुआरे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथो पहचान बिकल लख घोरे, गरय गात जिमया तप मोरे। नगर नार नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयउ रनवासु, भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अत्यारत सब पूछे रानी, उतर न आवे बिकल भई बानी। सुनय न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहान पे तेही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दास ने देख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय सहित जन चंदो बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना। लेयो सांस सोच यही भांति, सुरपुर ते जन खसेऊ जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांस लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययात स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जनु जर पंख पर्यो संपाति। राम राम कह राम सनेही,
पुण्य कै राम लखन भय देहि। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहे कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल न पते कहूँ सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लेने और लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। साहित्य सनेय निकट बैठारी, पूछत राव नयन भर बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन भय देहि। आन फेरी की बनय सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम के कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुन पूछ नरेशु, कहो सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर और सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाए दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत बिछोरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन है। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोय पहुँचाओ। नाई त चाहत चलन अवे, प्राण कहूँ सत्य भाव। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुन पुन पूछत मंत्र राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करें सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धर कहे मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हान लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होय गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हान लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सह जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरय मन माही। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग मुख से हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सब के हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार का धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ,
दूसर सोर सर तीर, नाय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर गंवाई। होत प्रात बट छीरो मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर सिंहवीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बट का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोह रघुबीरा, बोले मधुर बचन थर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज गहू। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनको चरण कमल पकड़ना। करव पाए पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़ विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाए हों। प्रतिपाल आयस कुशल देखन, पाए पुण्य फिर पाए हों। जननी सकल परितोष पर पाए कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन, जेहि कुश ले रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहब संदेश, गुरसन कहब संदेश, बार बार पद पदुम गहे। करब सोई उपदेश, जेई न सोच मोए अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपत पिताजी मेरा सोच न करें। जन पर जन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांत मोर हितकारी, जात रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राजु पद पाए। पालिहु प्रजाएं करम मन बानी, सेऊ मात सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायु भाई अप भाई, कर पितु मात सुजन सेवकाई। तात भात तेई राखव राऊ, सोच मोर जेई करय न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें।
लखन कही कछु बचन कठोरा, बर राम पुण्य मोहिन होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहब न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे कि श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहे प्रणाम कछु कहन लिए, सिया भई से थिल सने। थकित बचन लोचन सजले, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखो ठाड़ कुल से धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन के में कहूँ कलेसु, जियत फिरूले राम संदेशु। अस कह सचव बचन कह गयऊँ, हान गलान सोच बस भयऊँ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की बाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुन तई नर नाहु, पर उधरन उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, मांजा मन में कहूँ पापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली की मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर विलाप सब रोवहि रानी, माँ विपत के में जाए बखानी। सुन विलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु करे धीरज भागा। सब रानियां विलाप करने लगी, रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयूं कुलाहल अवध अते, सुन न राउर शोर। विपुल बेहग बन पर से, मानव कुल से कठोर। राजा के रावले वनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयऊं भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जन सर सर सज बन बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गई, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नप दीख मलाना, रव कुल रव अथयऊं जिया जाना। वरधर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारो, राम वियोग पयोध अपारो। करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथ के समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियता पाई अपारू,
नाही तब बूढ़े सब परवारू। जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे। प्रिया वचन मृद सुनत नप, चितयु आँख उघार। तलफत मीन मलिन जनो, सिंचत शीतल बार। प्रिया पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठे भुआलू, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपाल श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत रहो बिकल बहु भांति, भई जुग सरस से रात न राती। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयं विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखो करब में काहा, जेई न प्रेम पनो मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाली मेघ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर हर रघुबर बिरहे, राव गयो सुर धाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन दस रथ फल पावा, अंडे अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधो बदन निहारा, राम विरह कर मरन समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोबह रानी, रूप से लुबल तेजो बखानी। करय विलाप अनेक प्रकारा, परय भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल को तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपय बिकल दास आरो दासी, घर घर रुदन करय पुरवासी। अथयउ आजो भानुकुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेही।
यही वेद बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुन आए। तब वशिष्ठ मुन समय समय कहे अनेक इतिहास, शोक निवारऊ सब ही करे निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुन ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर नप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर अस भाषा। धावऊ बेग भरत पह जाऊ, नप सुध कतहु कहो जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कहो भरत सन जाई, गुरु बोलाय पठयऊ दो भाई। सुन मुनि आसु धावन धाये, चले बेग भर बाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े हुए अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनुरथ आवद आरंभ्यऊ जब तय, कुसुगुन होय भरत कहूँ तब तय। देखहि रात भयानक सपना, जाग करहि कटुकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे हुए। रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिवाएं देहि दिन दाना, शिवाभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ये वेद सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही हुए गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नांगत सरत शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जिया जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन से ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निवेश बरस समझाई, यही विध भरत नगर नियर आई। अशुगुन होय नगर पैठारा, रटै को भात को खेत करारा। एक एक निवेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। घर से हार बो लह प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत मन सूला। सिरहत सर सर तावन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग को रोग भयो बिगोए। नगर नार नर निपट दुखारी, मनो सबन सब संपत हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहे न कहें कछु, गवै जो हारें जाए। भरत कुशल
पूछ न भरत कुशल पूछ न सकहें, भय विषाद मन माहे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भी भय और विषाद छा रहा है। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।